मित्रों नमस्कार। इन दिनों लगातार विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पार्टी और मीडिया का एक बड़ा वर्ग लगातार ये दावा कर रहा है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है और 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा दोस्तों, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यदि आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 70 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के बारे में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 150 से 200 सीटें तक जीत सकती है, 150 से 250 सीट जीत सकती है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है और अगर ऐसी परिस्थिति बनती भी है तो कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है, किन किन राज्यों में कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है और बुरी से बुरी स्थिति में भी दोस्तों कांग्रेस के सहयोगी दल, कांग्रेस की चूंकि अकेले अगर कांग्रेस पार्टी 150-200 सीट जीत भी जाए और कांग्रेस पार्टी के समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय दल के पास सीटें न हो तो फिर कांग्रेस पार्टी 150-200 सीट भी जीत जाए लेकिन अगर 72 का आंकड़ा की कमी रह जाए तो फिर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं, यही परिस्थिति होती है। तो दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में कि कैसे कांग्रेस पार्टी 250 सीटें और कांग्रेस के सहयोगी कांग्रेस के आंकड़े को 272 तक कैसे पहुंचा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो पहली शर्त है, जो मैंने बताया आपको कि इसके लिए पहली शर्त है कि नरेंद्र मोदी इतिहास में अपनी लोकप्रियता के सबसे निम्नतम स्तर पर होंगे, तभी ऐसा संभव है दोस्तों। क्योंकि उसके कारण है, कई कारण है। क्योंकि केवल लोकप्रियता के आधार पर ही अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अधिक लोकप्रिय है। अगर आज रेफरेंडम हो जाए, जनमत संग्रह हो जाए, कोई सर्वे हो जाए कि तमिलनाडु के लोग किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को, तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से कई गुना आगे होंगे। लेकिन क्या तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के पास वो संगठन है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता को सीटों में कन्वर्ट कर सके? यह बड़ा सवाल है। तो ऐसे सभी तथ्यों को साथ में रखते हुए हम एक सीट का आंकड़ा निकालने का प्रयास करते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं कि 2029 में परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, 2029 के परिणाम का अनुमान लगाने से पहले आपको यह समझना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिनों की शुरुआत करनी पड़ेगी विपक्ष को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ फिर से 300 सीटें जीतकर अगर सरकार बनाने में कामयाब होते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि विपक्ष का मनोबल इतना घिरा होगा कि 2029 के लिए आधी लड़ाई विपक्ष हार जाएगा पहले ही। तो पहली शर्त है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य है दोस्तों, 80 सीट आते हैं उत्तर प्रदेश से, लगभग 15% का कंट्रीब्यूशन अकेले उत्तर प्रदेश का है। तो दोस्तों समझते हैं राज्यवार कि अच्छे समय में, मोदी के बुरे दिनों में कांग्रेस कैसे अधिक से अधिक सीटें जीत सकती है और मैक्सिमम कितनी सीटें अलग अलग राज्यों में जीत सकती है। शुरुआत करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम आंध्र प्रदेश से। दोस्तों आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है वर्तमान में, कांग्रेस शून्य है। वहां मुख्य मुकाबला टीडीपी और वाईएस जगनमोहन रेड्डी के बीच है। लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन आ जाएंगे दोस्तों तब जब जगनमोहन रेड्डी से गठबंधन हो जाए। और यदि जगनमोहन रेड्डी से गठबंधन हो गया तो कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे जगनमोहन रेड्डी? मैक्सिमम 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट। तो उसमें कांग्रेस जीत कितनी सकती है? 5। चूंकि आप चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी और पवन कल्याण का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को आप कमजोर मत समझिए। तो हम मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बुरे दिन होंगे और कांग्रेस के सबसे अच्छे दिन होंगे, जगनमोहन रेड्डी से गठबंधन हो जाएगा, तब कांग्रेस के हिस्से आएगी 5। अरुणाचल में 2 सीट है, दे दीजिए दोनों सीट। वर्तमान में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है अरुणाचल में, दे दीजिए दोनों कांग्रेस को, तो 5-2 7 सीट हो गया दोस्तों।
इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है असम। वर्तमान में कांग्रेस के 3 लोकसभा सदस्य हैं। गौरव गोगोई जोरहाट लोकसभा सीट से सांसद है, लेकिन विधानसभा चुनाव हार गए। बदरुद्दीन अजमल से फिर गठबंधन हो जाए कांग्रेस का, कांग्रेस के बहुत अच्छे दिन आए, बीजेपी के बहुत बुरा दिन आ जाए, एक साथ हेमंत शर्मा, नरेंद्र मोदी दोनों की लोकप्रियता जमीन पर लेट जाए, तो कितनी सीटें कांग्रेस जीत सकती है? वहां 5 मैक्सिमम, नहीं तो चलिए 12 सीट दे दीजिए, हो गया कांग्रेस पार्टी का। नहीं, बिहार चलते हैं दोस्तों। बिहार में कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में 3 सांसद हैं। अपना कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा आधार है नहीं। कांग्रेस अपने बलबूते पर 2 लोकसभा सीट जीत सकती है, एक किशनगंज, दूसरा कटिहार, मुस्लिम बहुल सीट है। इसीलिए अगर आरजेडी से गठबंधन हुआ, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सब के सब हार जाएंगे अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के गठबंधन से। तो भी दोस्तों जब बहुत ही अच्छे समय होंगे तब कितनी सीटें मिलेगी कांग्रेस को? 8 सीट आरजेडी देती है लड़ने के लिए, 8 में 5 जीत जाएंगे, 5 जीत जाएंगे। तो चलिए 12, 5, 17 सीटें हो गई कांग्रेस पार्टी की। छत्तीसगढ़ चलिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 1 सांसद है कांग्रेस के, 11 कुल सीटें हैं, वहां 10 बीजेपी के हैं। कांग्रेस लगातार आपस में लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ छोड़कर पंजाब में लगे हुए हैं, पंजाब में भी झगड़ा लगा हुआ है। तो दोस्तों 11 में 5 दे देते हैं कांग्रेस को, मतलब कितना हो गया? 22 हो गया। अब नहीं, चलिए उसके बाद चलते हैं गोवा। 2 लोकसभा सीट है, जिसमें एक अभी कांग्रेस की पार्टी के पास है, एक बीजेपी के पास है। तो ये 22 में 2 और जोड़ देते हैं तो कर देते हैं 24। दोनों दे दीजिए कांग्रेस को, चूंकि वहां ईसाई मतदाता बड़ी संख्या में है। वैसे केजरीवाल वहां राहुल गांधी का खेल खराब करने के लिए होते हैं। गुजरात आ जाइए, प्रधानमंत्री का राज्य। दोस्तों लगातार 26, 25 सीटें बीजेपी ने जीता है 14, 19, 24 में। इस बार मोदी का स्थिति खराब, सबसे बुरा दिन आ गया, तो 5 कांग्रेस जीत सकती है। 24, 5, 29 हो गया कांग्रेस पार्टी का। इसके बाद चलिए हरियाणा। हरियाणा में 5 सीट है, अभी वर्तमान में कुल 10 सीटें हैं। 8 दे देते हैं कांग्रेस को, नहीं तो 29, 8 हो गया, 37 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। इसके अलावा चलिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है, वर्तमान में चारों बीजेपी के हैं। कांग्रेस को चारों दे देते हैं, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट फाइट होता है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वैसे केजरीवाल यहां भी खेल खराब करने पहुंचे हैं, विधानसभा चुनाव में भी पहुंचे हैं, फिर पहुंच सकते हैं, लेकिन दे दीजिए, चारों दे दीजिए कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में। तो हो गया 41 सीट हो गई कांग्रेस पार्टी को। झारखंड दोस्तों वर्तमान में कांग्रेस के 2 सांसद हैं, 7 लड़ी थी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ी थी 7 में 5 दे देते हैं कांग्रेस को। 41, 5, 46 सीटें हो गई कांग्रेस की। नहीं, इसके बाद चलिए कर्नाटक में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री है, सिद्धारमैया उनका खूंटा उखाड़ रहे हैं। 9 सीट है कांग्रेस के पास वर्तमान में, कुल 28 में। वहां लोकसभा चुनाव भले ही बीजेपी, विधानसभा भले ही हार जाती है, लेकिन लोकसभा बीजेपी नहीं हारती है। कई कारण है उसके, ठीक है। तो चलिए इस बार और बढ़ा देते हैं, 1 सीट और बढ़ा देते हैं कांग्रेस के। वैसे संभावना यह है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी सरकार बना लेगी, इतिहास भी कहता है। तो चलिए 10 दे देते हैं कांग्रेस को, 46, 10, 56 सीटें हो गई कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक तक। केरल में दोस्तों वर्तमान में 14 सांसद है कांग्रेस के। अब तो बढ़ने की संभावना है नहीं, 20 में 19 है। नहीं, गठबंधन सहयोगी के साथ कांग्रेस के पास 14 है, 14 के 14 आ जाएगी कांग्रेस के पास। तो आ गया 70 सीटें हो गई दोस्तों केरल लगाकर, 70 सीटें। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, कुल 29 में से। चलिए अगला लोकसभा चुनाव वहां दे देते हैं 10 सीट, एक भी नहीं है वर्तमान में, 29 के 29 बीजेपी का भी है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। चलिए 10 दे दीजिए, 70, 10, 80 हो गया कांग्रेस का। इसके बाद चलिए दोस्तों महाराष्ट्र में वर्तमान में 13 हैं, 13 के 13 दे देते हैं। वैसे लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद, चूंकि कांग्रेस 17 सीट ही लड़ी थी, अगली बार भी 17 ही लड़ेगी अधिक से अधिक, तो मैक्सिमम 13, नहीं तो 13 दे दीजिए, तो 93 सीटें हो गई कांग्रेस की, 93। उसके बाद चलिए दोस्तों महाराष्ट्र के बाद मणिपुर में 2 सीट है, दोनों कांग्रेस के पास है, और वहां जिस प्रकार का संकट है उसमें दोनों कांग्रेस जीत जाएगी। तो हो गया 95, नहीं
95 लोकसभा सीट। मेघालय में भी 2 सीट है, इसमें कांग्रेस के पास वर्तमान में 1 सीट है। दोनों दे दीजिए कांग्रेस पार्टी को ही मेघालय में, तो 95 2 97 सीटें हो गई कांग्रेस की। नहीं, फिर मिजोरम आ जाइए, 1 सीट है। वर्तमान में यहां कांग्रेस के सांसद नहीं है, लेकिन मेघालय ईसाई बहुल राज्य है, दे दीजिए मेघालय कांग्रेस पार्टी को, तो हो गया 98। नागालैंड 1 सीट है, एक कांग्रेस के पास है, ये भी दे दीजिए कांग्रेस को, तो 99 हो गया। फिर उड़ीसा में वर्तमान में 1 का सांसद है कांग्रेस के, वहां हम मान के चल रहे हैं कि बीजू जनता दल के साथ गठबंधन कर लेंगी कांग्रेस, अकेले लड़ेगी तब तो वही 1-2 जीतेगी, लेकिन बीजू जनता दल के साथ गठबंधन करके लड़ेगी तो 21 सीट में मान लीजिए 12-13 लड़ेंगे बीजू बाबू, 7-8 सीट देंगे कांग्रेस को, जिसमें 5 जीत जाए कांग्रेस, तो 5 जोड़ दीजिए, मन शतक लग गया, 104 हो गया। 99 5 4 104। इसके बाद पंजाब दोस्तों, वर्तमान में कांग्रेस के 7 सांसद हैं, कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 में से कांग्रेस को अगली बार 10 दे दीजिए, नहीं तो 104 10 114 हो गया। नहीं, 114 के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को राजस्थान ले आइए। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पास 8 सांसद हैं, दे दीजिए 10 इस बार, नहीं तो 124 हो गया। सिक्किम 1 सीट है वहां, वर्तमान में वहां सिक्किम में कांग्रेस के सांसद नहीं है, दे देते हैं कांग्रेस को ही, तो 125 हो गया। नहीं, इसके बाद चलिए तमिलनाडु में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के 9 सांसद हैं। अगली बार भी चाहे गठबंधन डीएमके के साथ हो चाहे टीवीके के साथ हो, 9 पर लड़ी थी, 9 वो जीत गई थी, इस बार भी 9 वो जीत जाए। चलिए तो यही होगा ना, तो 9 के 9 दे दीजिए, तो 125 9 134 हो गया। तेलंगाना वर्तमान में 8 सांसद कांग्रेस के हैं, 8 सांसद बीजेपी का है, 1 टीआरएस है, 17 सीटें हैं। इस बार हम दे देते हैं 2 सीट, क्योंकि वहां पर 10 सीट दे देते हैं कांग्रेस को, इसलिए कि वहां ओवैसी भी है, टीआरएस नहीं, ओवैसी को मिला था 1 सीट हैदराबाद, तो 10 दे देते हैं कांग्रेस को, चलेगा ना। चलिए तो 134 10 144 हो गया। दोस्तों त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, वर्तमान में कांग्रेस के पास 1 भी नहीं है, 1 दे देते हैं, तो 144 है कि 145 हो गया कांग्रेस का। नहीं, फिर चलिए उत्तर प्रदेश 6 लोकसभा सीट है कांग्रेस के पास, 17 लड़ी थी कांग्रेस। इतनी कमजोर तो बाबा योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे कि 17 के 17 कांग्रेस जीत जाएगी। 17 में 10 दे देते हैं, नहीं मैक्सिमम, तब ना 40 अखिलेश जीतेंगे, 10 कांग्रेस जीतेगी, तो 50 जीतेंगे यूपी में। अभी कितना है 37 6 43, उससे भी बढ़िया कर देते हैं। नहीं तो 45 और 10 155 कांग्रेस का आ गया। इसके बाद उत्तराखंड 5 लोकसभा सीट है, उत्तराखंड में 5 में अभी कांग्रेस के पास 1 भी नहीं है, अगला बार दे देते हैं 5 में 3, चलेगा ना। तो 55 3 58 158 लोकसभा सीट। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पास 1 लोकसभा सीट है, मालदा दक्षिण, ईसा खान चौधरी नहीं, और वहां जो स्थिति है दोस्तों केवल 5 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर कि एंटी बीजेपी या तो तृणमूल जीते या कांग्रेस जीते। मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, बहरामपुर, जहांगीरपुर और मुर्शिदाबाद। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां शुभेंदु अधिकारी को 48 में 5 के अलावा 6ठा सीट को जीत लेगा, तो कोई भी सपना देख रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से गठबंधन हो, तब भी अकेले लड़े, तब भी मैक्सिमम सीट कांग्रेस पार्टी अगर जीत सकती है दोस्तों तो 3 सीट। तो चलिए 158 3 161, यह भी तब होगा दोस्तों जब ममता बनर्जी को उम्मीदवार ठीक से नहीं मिलेगा। तब अगर ममता बनर्जी ने उम्मीदवार ठीक किया अगर, तो फिर सब और वहां सब मुसलमान की लड़ाई होगी, तो फिर कांग्रेस के लिए 3 सीट भी जीतना मुश्किल होगा। लेकिन चलिए हम दे देते हैं 3, तो 161 हो गया दोस्तों। अंडमान निकोबार 1 सीट दे दीजिए कांग्रेस, चंडीगढ़ 1 सीट दे दीजिए कांग्रेस, दादर नगर हवेली गोवा दमन दीव कांग्रेस दे दीजिए, दिल्ली में 7 है, 7 में दे देते हैं 5, अगला बार दे देते हैं कांग्रेस को। नहीं तो 161 3 64 और 5 169 सीटें हो गई दोस्तों। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 1 भी सांसद कांग्रेस के नहीं,
2 सीट दे देते हैं, 71। इसके बाद लद्दाख 1 सीट है, वर्तमान में वहां निर्दलीय हैं, बीजेपी था पिछली बार, इस बार दे देते हैं कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस को दे दीजिए। लक्षद्वीप का सीट कांग्रेस की है, दे दीजिए कांग्रेस को। पुडुचेरी एक वहां सरकार बीजेपी की है, दे दीजिए 1 सीट कांग्रेस को है, 1 सीट है। तो दोस्तों 174 लोकसभा सीट आती है ऐसे करके 174। और विपक्ष कांग्रेस के गठबंधन में जो बड़े राज्य हैं दोस्तों, जो केरल है, तो 14 कांग्रेस और 6 दे दीजिए, पूरा 20 का 20 120 हो गया सहयोगी को। मान लीजिए बीजेपी एक भी सीट जो बीजेपी को मिला है वो भी हार जाए, बीजेपी सीपीएम जीत जाए, मुस्लिम लीग जीत जाए, केरल कांग्रेस मनी जीत जाए, कोई जीते, बीजेपी को एक भी सीट नहीं, तो 6 हो गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को 13 और उद्धव ठाकरे शरद पवार सबको मिलाकर दे दीजिए, और 25 38 हो जाए, 48 में 38 दे दीजिए इन लोगों को, तो 25 और कांग्रेस को 13, 25 13 38। उड़ीसा में बीजू जनता दल को 10 दे दीजिए, कांग्रेस को 5 दिया था हमने। तमिलनाडु में कांग्रेस को 9 और 30 दे दीजिए, जो भी रहे, टीवी के रहे, थलापति विजय की पार्टी रहे, या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम रहे, या एआईएडीएम के रहे, सब दे दीजिए सीट कांग्रेस को, तो हो गया 30। और समाजवादी पार्टी को मैंने कहा 30-40 सीट दे दीजिए, और यानी 50 सीट जीत जाएगी वहां, 80 में 50 सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। तो दोस्तों कुल होता है 111 सीट, यानी 174 और 111 285। ऐसे राहुल गांधी बन रहे हैं प्रधानमंत्री। अब ये आंकड़ा आपको कितना विश्वसनीय लगता है? क्या ये आंकड़े संभव हैं? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही राज्य दर राज्य, दोस्तों आप जिस किसी भी राज्य से संबंधित हैं, उस राज्य में आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, दोनों आंकड़ा बताइएगा दोस्तों, बुरे से बुरे स्थिति में भी और अच्छे से अच्छे दिनों में भी। अगला बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।